वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के सेट 3 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से किसका चुनाव संपन्न कराया जाता है? केवल संसद और विधानमंडल का, बी केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, सी संसद विधानमंडल और पंचायतों का, डी संसद विधानमंडल या राष्ट्रपति का, या इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा केवल ये देखिए संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि पंचायत और नगरपालिका का चुनाव कौन करवाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग में कब से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य आयुक्तों को नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अगस्त 1993, बी है सितंबर 1993, सी अक्टूबर 1993 या फिर डी 1993 नवंबर, या हमारा फिर से अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है सी, क्योंकि वर्ष 1950 से 1989 तक इसमें सिर्फ एक आयुक्त होता था। क्या होता था? एक आयुक्त होता था। लेकिन 1989 में यानी 89 में इसमें 2 अन्य आयुक्त को भी जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन यह ज़्यादा कारगर नहीं हुआ और यह फिर से समाप्त कर दिया गया 1990 में। इसके बाद जब देखा गया कि निर्वाचन आयोग पर कार्य का भार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो पुनः अक्टूबर 1993 में इसमें 2 अन्य आयुक्तों को शामिल कर दिया गया। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी, अक्टूबर 1993। ये देखिए इसकी व्याख्या, जैसे कि ऊपर बताया हमने, ये जो 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य आयुक्तों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और 1990 में पुनः 2 अतिरिक्त जो आयुक्त थे उनको हटा दिया गया। और जैसा कि बताया अक्टूबर 1993 से अब तक इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निर्वाचन आयोग से ही संबंधित है। ऐसा इसलिए कराया जा रहा है ताकि धीरे धीरे सारे चैप्टर इसमें कवर होता चला जाए। तो प्रश्न है तीसरा, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। विकल्प ए है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार में मतभेद होने पर आयोग बहुमत से निर्णय लेता है। क्या यह सही है? देखते हैं। बी, उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। सी, उन्हें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करना होता है। और डी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसमें सही कौन सा कथन है? इसमें जो हमारा सही कथन है केवल ए है, क्योंकि ये जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो ये हमारा गलत हुआ। दूसरा, उन्हें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं किया जाता, मतलब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं, वो उनसे मुक्त होते हैं। और डी जो है, निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चौथा प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। ए, सीबीआई निदेशक की सिफारिश पर, बी
मुख्य सूचना आयुक्त की सिफारिश पर, सी निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, या फिर डी गृह मंत्रालय के सिफारिश पर। इसका उत्तर है सी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उन्हें उन्हीं रीति से हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि जो अन्य दो होते हैं आयुक्त, उन्हें इलेक्शन कमीशन के सिफारिश पर हटाया जाता है। तो हमारा उत्तर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ए, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित की गई है। क्या यह कथन सही है? बी, संविधान में निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि निर्धारित की गई है। सी, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। डी, केवल ए को छोड़कर सभी विकल्प गलत हैं। ई, इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। तो हमारा उत्तर होगा ई, क्योंकि ए, बी, सी ये तीनों गलत हैं, क्योंकि संविधान में निर्वाचन आयोग की अर्हता को निर्धारित नहीं किया गया। और दूसरा है, संविधान में निर्वाचन आयुक्तों की जो पदावधि है, हमने ऊपर क्या बताया कि वह 6 वर्ष या 65 वर्ष होते हैं, लेकिन उसे संविधान ने नहीं, सरकार ने बनाया था, यानी कि वो संविधान के द्वारा नहीं बतलाया गया। और तीसरा है क्या कि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या फिर अन्य आयुक्तों को अन्य पदों पर भी उनके निवृत्ति के बाद नियुक्त किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला में शामिल समूह है कौन कौन? बताइए। ए है महादेव पहाड़ी, बी मैकाल पहाड़ी, सी सतपुड़ा पहाड़ी, डी अजंता पहाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका उत्तर होगा ई, इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। वैसे उत्तर इसका एक से अधिक है, क्योंकि देखिए ये जो है सतपुड़ा रेंज, तो इसमें सतपुड़ा, यहाँ पड़ते हैं आपके महादेव, ये आपके सतपुड़ा, और यहाँ होते हैं आपके मैकाल। तो ये जो रेंज है ये आपके हो जाते हैं सतपुड़ा रेंज, और अजंता जो है पहाड़ी वो यहाँ पड़ती है, ये है अजंता। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक से अधिक। सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस, यहाँ किस होगा, किस पहाड़ी पर है? तो ऊपर बताया मैंने, रेंज देखिए, ये है आपका सतपुड़ा, ये कौन है? महादेव, और ये क्या है? मैकाल। तो ये जो धूपगढ़ है वो यहाँ पे है, महादेव पर धूपगढ़, और ये जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा पर्वतमाला के भी सर्वोच्च चोटी है। तो अब बताइए, मैकाल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है? इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी यानी अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? ए नर्मदा नदी, बी सोन नदी, सी महानदी, डी ताप्ती नदी, या ई इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। इसका उत्तर है ई, यानी कि ये जो देखिए, मैंने क्या बताया? सतपुड़ा, महादेव और ये मैकाल, इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। अब इससे दो नदियाँ, एक देखिए नर्मदा, यहाँ पे बता, ये आपकी नर्मदा होते हुए इस तरह से अरब सागर के पास जाती है, और दूसरी
सोन, जो कि बिहार में प्रवेश करती है। और ये जो महानदी है वो इससे ना होकर के यहीं से निकलती है, लेकिन इस पर्वतमाला से नहीं बल्कि इसके बगल से, जो आपके उड़ीसा में जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी में एक और पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो रेंज है, इसके ऊपर से नर्मदा गुजरती है, यानी कि ये देखिए सतपुड़ा, महादेव और ये मैकाल, और इसके नीचे से नदी जो गुजरती है उसका नाम क्या है? ताप्ती या तापी नदी। ये जो दो नदियां हैं, इस पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये दो नदियां हैं वो क्या थी? भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरखिंदा जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? बताइए, ये फेमस है। इसका उत्तर है रोहतास। यह रोहतास में अवस्थित है। कौन सा? सिरखिंदा जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलसार जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? क्या है रोहतास में है, मुंगेर में, अरवल में या जहानाबाद में? इसका उत्तर है अरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमने इसको करंट अफेयर के वीडियो में अच्छे से बतलाया था, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख कौन है? बताइए। राकेश अस्थाना, राकेश रंजन, वाईसी मोदी, एसएन प्रधान? इसका जो उत्तर है वाईसी मोदी है, यानी उत्तर सी। आप एनआई के बारे में आज विशेष से देखना तो आप हमारे आज के करंट अफेयर का जो वीडियो है उसको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बताइए। इसका उत्तर है लुईस ग्लुक ए। तेरहवा प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि जो 2 फरवरी आने वाली है उसमें मनाया जाएगा। तो हमारे जो बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि है उसे कमेंट में आप बताइए कौन सा है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित नहीं किया जाता है? बताइए। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में 3 युद्धाभ्यास किए जाते हैं। एक वायुसेना के बीच, दूसरा नेवी और तीसरा थल सेना। तो ये जो वायुसेना के बीच होते हैं वो क्या है? गरुड़, पक्षी से संबंधित है इसलिए वायुसेना। शक्ति जो कि नेवी से थल सेना से संबंधित है, ये हो गया। और वरुण जो है वो आपके नेवी से संबंधित है। तो तीनों कौन हुए? शक्ति, गरुड़, वरुण। जबकि संप्रीति जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ये जो संप्रीति है वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? पहले जानिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNSDN के द्वारा। तो इसमें भारत का जो रैंक है वो है 144वां। आप मुझे कमेंट में बताइए कि प्रथम स्थान पर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF या इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक। तो इसे जारी करता है, बताइए आप सोच करके, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब इसमें आपको गलत का सुमेल जो है उसे चयन करना है। ए है तेजपुर लीची, ये जो है ये जो सुमेल किया गया वो GI टैग से संबंधित है, GI टैग से संबंधित। तो बताइए तेजपुर लीची बिहार से संबंधित है, खोला मिर्च गोवा से संबंधित है, या फिर तावलो पुआन जो है मिजोरम से संबंधित है। इसके अलावा गोविंदभोग चावल पश्चिम बंगाल। बताइए कौन से इसमें उत्तर होगा। इसका उत्तर ए है, जो कि गलत है। तेजपुर हमारा बिहार का मुजफ्फरपुर लीची है, ना कि तेजपुर। बिहार तेजपुर जो है वो कहाँ है, असम में, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज ही के करंट अफेयर वीडियो में इससे बतलाया गया था, वर्ष 2021 में G7 की अध्यक्षता कौन देश करेगा। पहले बताइए G7 में कौन कौन से राष्ट्र शामिल है। सुबह मैंने अच्छे से बताया था आपको कि इसमें 7 राष्ट्र है, तो उनके नाम बताइए कौन कौन। ये देखिए, पहले हम नॉर्थ अमेरिका देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका से कितने देश हैं, 2। कौन कौन, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें कौन कौन देश हैं, 2, 3 और 4। इसमें जो शामिल देश हैं वो हैं आपके ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस। और एशिया से मात्र एक देश है, वो है जापान। तो इस बार जो अध्यक्षता करेंगे वो है ब्रिटेन। और 2020 में कोविड-19 के कारण इसका जो वर्चुअल मीटिंग किया गया था वो कहाँ किया गया था, सऊदी अरबिया में, सऊदी अरबिया में। तो उत्तर इसका सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। इसका उत्तर जो है बी होगा। प्रवर्तन निदेशालय किस मंत्रालय के तहत आता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED वित्त मंत्रालय के जो राजस्व विभाग है ना, राजस्व विभाग, उसके अंतर्गत आते हैं। इसे याद रखिएगा, आज चर्चा में था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सिडनी, ओटावा, बर्मिंघम या नई दिल्ली। इसे बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के जैव मंडल बायोस्फीयर में शामिल नहीं है। बताइए, सुंदरवन, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक। इसका उत्तर है डी। हम देखते हैं कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हमारे भारत में है। ये देखिए सारा लिस्ट यहाँ पे है। टोटल जो है 18 है आपके बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें 12 को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया है। वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में यह अंतर है कि उसे विशेष रूप से एक होता है यूनेस्को का प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब मानव और प्रकृति के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया। उसी के तहत इन जो बायोस्फीयर रिजर्व में है उनमें से 12 को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। तो पहले देखिए यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व को। जो पहला है हमारा 1986 में स्थापित कौन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यह इसके जो पार्ट है कहाँ लोकेशन है, वायनाड जो कि केरल में है, नागरहोल कर्नाटक में, बांदीपुर भी कर्नाटक में है, मुदुमुलाई केरल, नीलम्बूर साइलेंट वैली जो कि केरल में, यानी कि केरल और कर्नाटक के जो क्षेत्र में पड़ते हैं ये आपके कौन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व।
इसके अलावा तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्र हैं, है ना, यानी कि पश्चिमी घाट में है। इसके जो प्रमुख जो पशु पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे नीलगिरी ताहर, टाइगर, लाइन टेल्ड मकाओ। सेकंड है, दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, इसमें डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं उत्तराखंड में, यह वेस्टर्न हिमालय का भाग है। यहाँ पे जो पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड, हिमालय ब्लैक बियर, इन सब को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, इसे कब बनाया गया था? 1989 में, जो दर्जा दिया गया था गल्फ ऑफ मन्नार को। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और ये यहाँ जो है डुगोंग, ये समुद्री घोड़े, इसके ऊपर समुद्री गाय बोलते हैं इसे, समुद्री गाय, समुद्री गाय। इस पर भी यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है। चौथा है नोकरेक जो कि मेघालय में है, गारो हिल के पास। पांचवा जिससे 1989 बनाया गया था कौन? सुंदरवन, ये देखिए आप, जो कि वेस्ट बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी इससे, मतलब यहाँ जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो प्रसिद्ध है। सिक्स है मानस जो कि असम में है। सातवां है सिमलीपाल उड़ीसा में। दिहांग और दिवांग जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। आप इसे ध्यान जरूर रखिएगा, इसमें जो पशु पक्षी पाए जाते हैं उसे, इसमें आप देखिए। पंचमढ़ी कहाँ पर हुआ? आपके मध्य प्रदेश में। और अचानक मार अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में। अभी देखिए यहाँ मैंने मैकाल हिल बताया था ना आपको ऊपर, मैकाल हिल के बारे में, यहाँ देखिए आप। जो 11वां है वो ग्रेट रन ऑफ कच्छ, यानी मैंने अभी जो क्या बताया था प्रीवियस में जाता हूँ, रुकिए। कच्छ करण यानी कि इसमें शामिल नहीं है, इसे सुधार लीजिएगा। इसका जो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह भी अब शामिल कर लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा ई। ये देखिए 2008 में कच्छ ऑफ रन को शामिल कर लिया गया था। ये कहाँ है? गुजरात में। इसके अलावा 2009 में कोल्ड डिजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 2000 में कंचनजंगा सिक्किम में स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा रेड पांडा भी। 2001 में अगस्थ्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व जिसे बनाया गया था, और ये जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है, हमें आगे उसे देखना है। ये कहाँ? पश्चिमी घाट। इसके अलावा 15वां जो है ग्रेट निकोबार, 16वां डिब्रू सैखोवा, 17वां शेषाचलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी पहाड़ी में, ईस्टर्न हिल। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। और 2011 में पन्ना को बनाया गया जो कि कहाँ? मध्य प्रदेश में। एक टाइगर रिजर्व भी आपको पता है, ये देखिए वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसमें जो 18 ऊपर बताया 18, उसमें से 12 को इसमें चयन किया गया। जैसे देखिए पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, शामिल था ना। दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार, तीसरा सुंदरवन, चौथा नंदा देवी, 5वां नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, 6ठा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, 7वां सिमलीपाल, 8वां ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अंडमान निकोबार में है, ये देखिए। और अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, इससे बनाया गया था 2012 में। अगस्त्य को 2016 में, ये देखिए 2019 में इस यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछा था। और 11वां है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, इसे 2018 में इसे दर्जा दिया गया वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का। और जो हमारा नया है वो है 12वां पन्ना, कहाँ? मध्य प्रदेश, इससे बनाया गया 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत बनाया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका चेन्नई में, तो हमारा उत्तर सी होगा।
23वां क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यह जो अधिनियम है वर्ष 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है। यह भी काफ़ी चर्चित एनजीओ है ग्रीन पीस। इसका जो मुख्यालय वो है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की। ये देखिए ग्रीन पीस के बाद ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनजीओ है ना। ये पर्यावरण के लिए काम करती है। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। इसका जो स्थापना किया गया था 1971 में वैंकूवर, कहाँ, कनाडा में। पर्पस क्या है, इन्वायरमेंट और पीस, यानी कि पर्यावरण और शांति का कार्य करना है। ये इसके कुछ सब्सिडरी हैं, वो उतना नहीं ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसनगर, जो कि इतिहास से पूछा जा चुका है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। आपको पता होगा ये तक्षशिला का था। देखिए भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा, जो कि बेसनगर भी कहलाता है, विदिशा गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। यानी कि हेलियोडोरस ने क्या किया था, भागवत धर्म को ग्रहण किया था, और क्या था, यवन का राजदूत था। 26वां क्वेश्चन है मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। इसका उत्तर यह है समाहर्ता। 27वां क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के सभी विश्वविद्यालयों में सभी विषयों के अध्यापक हैं। अभाव है तो सिर्फ मानवीय गुणों से युक्त अध्यापकों का। बताइए उसका उत्तर क्या है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद, या इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। इसका जो उत्तर है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा था कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के सभी विश्वविद्यालयों में सभी विषयों के अध्यापक हैं। अभाव है तो सिर्फ मानवीय गुणों से युक्त अध्यापकों का, यानी मानवता पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया था। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने बंगाल विभाजन के विरोध नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार विद्यार्थी सभा की स्थापना की थी। बताइए कि कौन किए थे इसकी स्थापना बंगाल विभाजन के विरोध में। इसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। यह भी स्वदेशी आंदोलन के समय बनाया गया था 1906 में। तो इसके स्थापना जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इजी है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है प्रश्न। इसे क्या मापा जाता है, वातावरण आर्द्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। वेरी इजी, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। इसका उत्तर है सी, जिप्सम। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। यह भी आपको पता है, नाइट्रस ऑक्साइड। 34वां क्वेश्चन है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना। आपको पता है 1200 सीसी। 35वां क्वेश्चन है वॉइस एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। बताइए। अशफाक खान, सूर्यदेव नारायण वर्मा, जगदीश प्रसाद, सतीश चंद्र, इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। इसका उत्तर आपको भी पता है, चलिए बताते हैं, सूर्यदेव नारायण वर्मा जी। बिहार में जो है कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था। इससे किया गया था स्थापित 16 दिसंबर 1916 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? महेश नारायण, गुरु प्रसाद सेन, सचिन सिंह, कृष्ण सहाय। इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। इसके है जो है कृष्ण वल्लभ सहाय या योगेंद्र शुक्ल या प्रोफेसर ज्ञान साहा या नारायण राय। बताइए इसका आंसर क्या है, सोचिए। तो सोच लिया, इसका उत्तर कृष्ण वल्लभ सहाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सविनय अवज्ञा जांच के समय, जो यहाँ पे प्रिंटिंग गलत हुआ है, सविनय अवज्ञा जांच जो समिति थी वो कब आई थी? समिति कब आई थी? 25 अगस्त 1922 को, 23 को, 24 को या 25 को? ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि बीपीएससी एग्जाम आप देखते होंगे कितना इतना दिया जाता है कि गेस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस अभी से किया जा रहा है। तो इसका जो उत्तर है वो है 25 अगस्त 1922 को। ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न तो बन जाता है लेकिन आसान प्रश्न में ही गलतियां हो जाती है। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ भी मैंने दिया है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र की स्थापना हुई थी कब? इसका जो उत्तर है वो वर्ष है 1964। किसकी सहायता से? रूस की या जर्मनी की? बताइए। रूस की। ब्राजील की सीमा कितने देशों से लगती है? बताइए। 10, 11, 12 या 13? इसकी जो सीमा है वह है 10 राज्यों से लगती है। 10 राज्य। अब देखिए इसके मैप को, ये देखिए आपके हुए ना, फ्रेंच गुयाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जो सीमा नहीं लगती वो कौन सा है? चिली 1 और इक्वाडोर 2। यानी कि जो आपको बता देना कि 10 जो लगती है सीमा ब्राज़ील से 10 देशों की, जबकि 2 देशों की सीमा नहीं लगती है। कौन कौन? इक्वाडोर और चिली की। और कुल कितने देश हुए इसमें? 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में कुल कितने हुए? 13, ब्राज़ील को जोड़ करके। और इसके जो सीमा लगते हैं 10 से और 2 नहीं लगते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर भी है 20 जुलाई 1937 को। इस तरह ऑप्शन बनाया 20 जुलाई, 22 जुलाई, 21 जुलाई और 23 जुलाई, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है होता रहे। तो इसका उत्तर जो है 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? इसका उत्तर है ए, रॉल्फ फिच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा की थी कब? 673 ईस्वी में, 74 में, 75 में या 76 में? इसका जो उत्तर है वो है 676 ईस्वी। चोलों की राजधानी कौन सी थी? बताइए। इसका उत्तर है तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? इसका जो उत्तर है वो है उलेमा। उलेमा को मध्यकाल में दस्तार बंदान भी कहा जाता था। तबकाते नासरी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके जो लेखक है मिनहाजुस सिराज। 49वां प्रश्न है, खुदीराम बोस को जब फांसी दिया गया था तब उनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र 19 वर्ष थी। ये देखिए आप, इनका जन्म कब हुआ था? 1989 में मिदनापुर जिले में। और मृत्यु यानी फांसी कब हुई? 11 अगस्त 1908 को। ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका उत्तर है तृतीय। इसको देखिए आप, प्रथम कौन है? 1985 में हमारा व्योमेश चंद्र बनर्जी, और जो अध्यक्ष मतलब जो सम्मेलन किया गया था वो कहाँ पे? बम्बई में। दूसरा 1986 में उसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू, और वो कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। तीसरे, जैसे कि प्रश्न है, 1987 में अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, और कहाँ हुआ था? मद्रास में। तो आपसे यही पूछा जा सकता है जो बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे अध्यक्ष, वो मतलब जो है कौन से स्थान पे बनाए गए थे? तो ये आपको मद्रास हो जाएगा। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज बोनस के रूप में है। तो स्टेटमेंट है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में भविष्यवाणी की थी कि भारत को आज़ादी तो मिलेगी लेकिन वह गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी? दरअसल यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने अपने पुस्तक जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्रैक प्रथम के साथ, और हम इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।